हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। क्लास 12 फिजिक्स के लिए चैप्टर 16 का ये एग्जाम्पल है 34। देखते हैं कैसे करें इस क्वेश्चन को। अ कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर एंड कॉनकेव मिरर रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड कोएक्सियली 10 सेंटीमीटर अपार्ट। तो देखो एक कॉन्वेक्स लेंस है ये, इसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर रखी है और कॉनकेव मिरर है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है और 10 सेंटीमीटर पर रखा है। तो मैंने 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ये कॉनकेव मिरर रख लिया है। उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इस स्पेरिकल सरफेस का सेंटर कर्वेचर है और ये पोल, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया 20 सेंटीमीटर। ये हमें गिवन है। फिर कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस सो दैट फाइनल इमेज कोइंसाइड विद द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ये जो फाइनल इमेज बने वो ऑब्जेक्ट पर ही इटसेल्फ कोइंसाइड करे। फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्ट को इस जो स्पेरिकल मिरर का जो ये सेंटर कर्वेचर है इसके इधर रखें या इधर रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। तो इसको समझते हैं, डायग्राम से समझ में आएगा। ये पहले रफ में समझ लेते हैं कि किधर रखना चाहिए। थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है, ऐसे नहीं कि ऐसे हो जाएगा। ठीक है, देखिए पर आसान है। ये पोल था और ये जो डिस्टेंस थी आपकी ये 10 सेंटीमीटर थी और ये आपका फिर ऑप्टिकल सेंटर कर्वेचर था किसका, स्पेरिकल मिरर का, वही 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस थी पोल से। रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है ये। अब सोचो अगर मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ी देर के लिए सोच लूं कि यहां रख लूं तो लाइट ऐसे जाएगी। अब इसका बेस नीचे की तरफ, तो लाइट को ये एक्सटेंड करेंगे सीधा, तो ये एक्सटेंड नीचे से कर लिया तो इसका बेस नीचे तरफ, तो लाइट को बैंड नीचे करेगा। तो लाइट को बैंड इसने ऐसे करा। अब सोचो इस मिरर पर जब लाइट पड़ती है तो उस पर नॉर्मल कहां से ड्रॉ करते हैं। मिरर पर जब लाइट पड़ती है तो उस पर नॉर्मल हम जो ड्रॉ करते हैं वो यहां से करते हैं बेटा, ऐसे सेंटर कर्वेचर से। ये नॉर्मल ड्रॉ किया मैंने। तो लाइट, ये इंसिडेंस एंगल है तो लाइट रिफ्लेक्ट होगी ऐसे। तो देखो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, क्या ये रीट्रेस करी? तो रीट्रेस तो करी नहीं, और रीट्रेस नहीं करी तो इमेज जो है इटसेल्फ इस जगह पे नहीं बन सकती अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिटी। अगर लाइट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया जाए, चेंज नहीं रिवर्स, तो सेम पाथ को फॉलो करके जिस जगह से चली है उसी जगह वापस आ जाती है। तो मेरे को भी यही चाहिए कि जो मेरे को फाइनल इमेज दोनों के द्वारा कहाँ पर बनानी है, जहां पर ऑब्जेक्ट है वहीं पे बनानी है। तो इसमें तो हो नहीं रहा बेटा ऐसा। तो फिर मैं सेकंड सिचुएशन सोचूं कि ऑब्जेक्ट को मैं इधर रखूं। तो जरा सोचता हूं कि मैंने एक फिर दायरा बनाया ऐसे और मैंने फिर स्पेरिकल मिरर बना लिया ऐसे, ये ठीक है। और ये इसका सेंटर कर्वेचर है पोल इसका मिरर का। अगर मैं ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ रख लूं फिर मैं लाइट डालूं ऐसे ऐसे, तो देखो ये पहले मैं नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूँ। इस पर ड्रॉ कर रहा हूँ नॉर्मल, इस पर नहीं। लेंस का तो नॉर्मल ड्रॉ करते ही नहीं है, इस पर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो सेंटर कर्वेचर से ड्रॉ करते हैं नॉर्मल। ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया बेटा, ये ये नॉर्मल ड्रॉ किया है, देखो ऐसे। अब देखो ये लाइट ऐसे जा रही थी तो इसका बेस तो किधर है, नीचे, तो ये लाइट को बेंड करेगा। तो ये ऐसे कर सकता है लाइट को बेंड। अगर इसने ऐसे लाइट को बेंड किया तो देखो ये सरफेस पर कैसे इंसिडेंट हो रही है। इस वाले मिरर के लिए ये नॉर्मल हो गया, देखो ये वाला, ये नॉर्मल है और ये लाइट इंसिडेंट हो रही है इस पे। तो इस मिरर के लिए इंसिडेंस एंगल कितना है मिरर के लिए, आई बराबर 0। तो आर बराबर 0 होगा। तो लाइट रीट्रेस करेगी, देखो ऐसे। और जिस पास से होके आई है तो इस वाले पास होके आई, इसी वाले पास से वापस इसी जगह पे वापस आ जाएगी। मैं भी यही चाहता हूँ, मैं भी यही चाहता हूँ कि यहीं पर वापस आए और यहीं इमेज बनाए। इसीलिए ऑब्जेक्ट को इधर ही रखना पड़ेगा, इधर ना रख के इधर रखना पड़ेगा। तो जरा समझते हैं इसको, यहाँ पे समझते हैं अपने। तो मैंने ऑब्जेक्ट को कहीं यहाँ रख लिया और इसमें मैंने लाइट डाल दी ऐसे। दिस इज अ इंसिडेंट रे लेंस के लिए। तो देखो पहले लेंस के लिए लिख लेते हैं यहाँ, लेंस कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इसके लिए लिख लेते हैं। इसके लिए पॉइंट ओ क्या है, एक रे और डाल दूं, दो रे इमेज रे बनाने के लिए दो रे चाहिए होती हैं, तो एक रे और बना दी मैंने ऐसे। तो पॉइंट ओ जो है ये रियल ऑब्जेक्ट है इसके लिए, है ना। ऑब्जेक्ट वो होता है जहां इंसिडेंट रे से पहचानते हैं, जहां पर ये दोनों रे इंटरसेक्ट करती हैं।
आगे बढ़ाने पर पीछे बढ़ाने पर, सीधा सीधा। तो ये आपका ये जगह पे टच कर रही है, इसीलिए लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है। और इस वाले पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है, इसीलिए रियल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, डाइवर्ज हो तो रियल ऑब्जेक्ट, और कन्वर्ज होती हुई अपीयर हो तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट वाइज रियल ऑब्जेक्ट। अब सोचते हैं कि ये लाइट रिट्रेस करनी चाहिए तब इस जगह पे बनेगा। तो मैं लाइट को रिट्रेस करना है तो इसका इसका बेस किधर है, नीचे। तो देखो यहां से पहले मैं इस पर नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, इस वाले पॉइंट से पास होता हुआ। नॉर्मल में मिरर पर ड्रॉ कर रहा हूं, डेड डेड ला रहा हूं इसको। ठीक है, ये नॉर्मल है किस पर, आपका इस वाले पॉइंट पर मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया है मिरर पर। अब लाइट अगर इसी वाले पास से होकर चली जाए, देखो इसका बेस बेस की तरफ मुड़ी है नहीं मुड़ी है, देखो ये जाएगी। अगर ये जाती तो सीधा जाती, तो ऐसे जाती। देखो इंसिडेंट रे को अगर सीधा जाती, ये एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे है ये वाली, तो ये एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे है, तो ये सीधे जाती तो ऐसे जाती, लेकिन इसका बेस तो नीचे है, तो नीचे तरफ कन्वर्ट करता है, तो कन्वर्ट कर दिया ऐसा नहीं। तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई बेटा, और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, और एक रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं नॉर्मल। ये लाइट सीधी चली जाएगी, देखो ऑप्टिकल सेंटर जा रही है तो ये सीधी चलेगी, देखो ऐसे। इस पर भी अगर नॉर्मल ड्रॉ करें प्लेन मिरर पर इस लाइट के लिए, तो देखो ये नॉर्मल आई बराबर 0 है। और इस रे के लिए भी इस मिरर पर नॉर्मल ड्रॉ करें, तो इस मिरर के लिए ये इंसिडेंट रे है, और इंसिडेंट रे है तो मिरर के लिए इंसिडेंस एंगल कितना है, मिरर के लिए 0, इसके लिए आई बराबर 0, तो आर बराबर भी 0 होगा, रिफ्लेक्शन एंगल भी 0 होगा। तो लाइट रीट्रेस करेगी। लेकिन अभी रुक जाओ, पहले भी लेंस पर पूरा कर लो। लेंस के लिए एक रे रिफ्लेक्टेड रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो लेंस के लिए इमेज किससे बनती है, रिफ्लेक्टेड रे से बनेगी। जिस पॉइंट पे टच कर जाएंगे रिफ्लेक्टेड रे, वही इमेज बन जाएगी। तो इनको कहाँ पे टच करती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ। देखो इस रे को मैं पीछे एक्सटेंड करूं तो ये ऐसे आएगा सीधा, और ये यहाँ आ रहा है, तो ये इसकी इमेज हो गई, किसकी, लेंस की। तो पॉइंट आई डैश, ये इसकी वर्चुअल इमेज बनी है बेटा इसके द्वारा, वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज बनी है पॉइंट आई डैश पर। सोचो अगर ये इमेज है, तो यहाँ से अगर यहाँ तक की डिस्टेंस देखूं, तो देखो ये 20 है और ये 10 है, तो ये 10 सेंटीमीटर हो गई। तो क्वेश्चन तो खत्म हो गया आगे, लेकिन फिर भी अभी मेरे को क्या शो करना है, डायग्राम में ये बताना है कि इमेज यहीं पर बननी चाहिए। ये तो लेंस की इमेज है बेटा, लेंस है, कंबाइंड से नहीं है बेटा, आई डैश। अब सोचो इस प्लेन मिरर के लिए ये कौन सी रेज है, दोनों ये वाली और ये वाली इंसिडेंट रे है। अगर प्लेन मिरर के लिए अगर ये इंसिडेंट रे है, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट आई डैश होगा। देखो ये दोनों इंसिडेंट रे कहाँ टच कर रही हैं, आई डैश पर। तो इसके लिए प्लेन कॉनकेव मिरर के लिए, फॉर कॉनकेव मिरर, इसके लिए आपका पॉइंट आई डैश ये आपका ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इस वाले पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है, इसलिए रियल ऑब्जेक्ट ही है एक तरह से। ठीक है, अच्छा तो अब एक बात बताओ मेरे को, यहां पर कॉनकेव मिरर पर अगर नॉर्मल ड्रॉ करते तो कहां से ड्रॉ करते थे, सेंटर कर्वेचर से। तो सेंटर कर्वेचर से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बिटवीन एंगल 0 है, तो इंसिडेंस एंगल 0 हो गया, आर बराबर 0 हो गया, रिफ्लेक्शन एंगल 0 हो गया। तो ये वापस रिट्रेस करेगी ऐसे, और ये वाली लाइन पे भी नॉर्मल ड्रॉ करें इस जगह पर, तो आई बराबर 0 फिर आर बराबर 0, तो ये भी रिट्रेस कर जाएगा ऐसे। तो ये सेम पाथ को फॉलो करके, ये देखो मैंने इसकी रिफ्लेक्टेड रे की रस्म को एग्जैक्टली रिवर्स कर दिया है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिटी, ये सेम पाथ को फॉलो करके अपनी उसी पोजीशन पर आएगा जिस पॉइंट से चला था। तो ये ऐसे गया था और ऐसे ही लौटेगा बेटा यहाँ, ये भी ऐसे लौटे आएगा यहाँ, तो इसी जगह पर इसकी इमेज बन जाएगी, फाइनल इमेज। तो ये जो बनी पॉइंट आई, ये फाइनल इमेज है बेटा, फाइनल इमेज कहेंगे इसको, क्योंकि देखो इसकी यहाँ से ये जब रे जाएगी ऐसे, है ना, तो ये फाइनल इमेज कह दूं मैं इसको, आई पर बन गई, है ना। तो जिस जगह पर ऑब्जेक्ट था उसी जगह पर फाइनल इमेज बन गई, है ना। तो अब मेरे को इन सब से मतलब नहीं, मैंने बना दिया डायग्राम, अब मेरे को बस केवल लेंस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। तो लेंस की फोकल लेंथ कितनी है बेटा, 15 सेंटीमीटर, और उसके लिए ऑब्जेक्ट मेरे को निकालना है यू,
कितनी दूरी पे, लेकिन कहाँ से ना मेजर करेंगे, लेंस के लिए कर रहे हैं तो सभी डिस्टेंस इसके ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे, दैट मीन्स इस ओ डेस वाले पॉइंट से करेंगे। एंड इमेज जो हो गई वो इसके लिए, लेंस के लिए इमेज कौन सी थी, पॉइंट आई, तो इमेज आई थी तो v इज इक्वल टू माइनस का 10 सेंटीमीटर हो गया। लेंस के लिए तो इमेज पॉइंट आई डैश था, वर्चुअल इमेज थी, और इमेज तक की डिस्टेंस जो होती है उसे v कहते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर आ गई। अब फॉर्मूला लगा दो, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो 1/f तो 15 है, और ये माइनस क्यों कर लिया मैंने, समझ में आया, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ऐसे थी और मेजर ऐसे कर रहे हैं, लेंस के लिए तो ऐसी थी, ठीक है, तो 1/v माइनस के 10 और माइनस का u ऐसे लिख लिया। तो अब इसको आप इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, तो 1/u प्लस का हो गया, और इसको इधर ले आएंगे तो माइनस के 1/10 एंड माइनस के 1/15 है ना। तो यहां से एलसीएम ले लें, कितना ले लिया, 15 इंटू 10, तो ये आ जाएगा माइनस के 15 और ये आ जाएगा माइनस के 10, तो माइनस के 25/15 इंटू 10, 5 से काट दिया 5 बार, और 5 से काट दिया 3 बार, 5 से फिर 2 बार काट दिया, तो आपका u जो आया ये हो गया 1/u इज इक्वल टू माइनस के 1/6, 5 से काट दिया, 3 बार कट गया, और 5 से 2 बार कट गया, 6, तो u बराबर आ गया कितना, माइनस के 6 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट जो रखा है वो ऑप्टिकल सेंटर से 6 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, ये इसका आंसर है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा है, ये आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।